हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। आज का हमारा सब टॉपिक है अबंडेंट फर्नेसेस इन विलेज। Although there were furnaces present in every village, especially in Bihar and central India, because it was easy to produce the raw material from the nearby ores, and generally the work of smelting was done by both men and women. But by the late 19th century, the craft of iron smelting started declining. 19th सेंचुरी के एंड में जो क्राफ्ट ऑफ आयरन था, जो ये काम था आयरन का, आयरन स्मेल्टिंग का, ये ख़त्म होने लगा। तो जो ये गांव में जो लोग थे, ये जो बनाते थे, ये थे बिहार में और सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि ये इजीली मटेरियल मिल जाता था। कहाँ से? नियर बाय ओर्स, खानों से, खदानों से। तो जहाँ पे उनको लाना, उनकी आयरन की स्मेल्टिंग करना, काम करना औरतें और मर्द करते थे, तो ये वहीं पे होता था। और 19th सेंचुरी में इसका काम डिक्लाइनिंग पे जाने लगा। एक वजह इसकी क्या है? बिहाइंड दिस वॉज द न्यू फॉरेस्ट लॉज विच प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम entering the reserved forest from where they could get their raw materials। क्या वजह थी एक इसकी? कि जो फॉरेस्ट का लॉ बन गया, जहाँ से लोग एंटर होके फॉरेस्ट में जाते थे और वो वहाँ से रॉ मटेरियल लाते थे, वहाँ से इनको पाबंद कर दिया, बंद कर दिया। एंट्री वॉज अलाउड इन सम फॉरेस्ट, कुछ ही जंगलों में जाने दिया जाता था, लेकिन जो स्मेल्टर्स थे वी आर चार्जड विथ हैवी टैक्सेस, तो उनको क्या करना पड़ता था? बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। दिस इंक्रीज देयर एक्सपेंशंस एंड रिड्यूस देयर इनकम। मोर ओवर विद द अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रिटिश स्टील इन इंडिया, जब अवेलेबल हो गया, मुहैया हो गया ब्रिटिश स्टील इंडिया में, द इंडस्ट्री स्टार्टिंग यूजिंग द इम्पोर्टेड स्टील फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड अदर थिंग्स। तो जो इंडस्ट्रीज़ थी, तो वो उन्होंने इम्पोर्टेड स्टील जो बाहर से आता था, उसी से उन्होंने यूटेंसिल्स और बाकी चीज़ें बनाने शुरू कर दी। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया इन 1904। एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट चार्ल्स वेल्ड एंड डॉर्बिजी टाटा, द एल्डेस्ट सन ऑफ James T.G. Tata, saw Agaria tribe people who were carrying basket loads of iron ore from a hill. They were the Rajhara Hills पहाड़ों से वो क्या ला रहा था? एक टोकरी में बास्केट लोड्स भर के आयरन ओर से उतार रहा था। इट वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर्स, ये एक बहुत ही अच्छी खदान थी। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सेट अप ए स्टील प्लांट देयर, मगर ये बहुत मुश्किल था वहाँ पे एक प्लांट लगाना, स्टील प्लांट। स्टील प्लांट का मतलब इधर है इंडस्ट्री लगाना। देयर बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पहाड़ पे तो पानी मुहैया नहीं था। तो फाइनली क्या किया गया? a place with the help of agaris was found and a plant known as Bhilai steel plant was set up there। भिलाई स्टील प्लांट वहाँ पे लगाया गया, एक जगह ढूंढी गई और वहाँ पे आफ्टर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, a large forest area was cleared। फिर कुछ सालों के बाद एक बहुत बड़ा जंगल का एरिया साफ किया गया, और ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर का नाम था सुबर्णरेखा। सुबर्णरेखा जो दरिया था, उसके किनारे पे एक जंगल में को साफ किया गया, एंड ए फैक्ट्री वाज सेट अप विद एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप known as जमशेदपुर।
उस इंडस्ट्री का नाम, टाउनशिप नोन एज, उस जगह का नाम जमशेदपुर था। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्टार्टेड production steel here in 1912. Though in the initial years, शुरू के सालों में जो थे, जब कंपनी सेटअप हुई उसके शुरू के दौर में, द ब्रिटिशर्स वे आर नॉट परचेजिंग स्टील फ्रॉम इट, वो शुरू के सालों में यहाँ से स्टील परचेज नहीं करते थे, नहीं खरीदते थे यहाँ से, फ्रॉम इट एज दे प्रेफर्ड ब्रिटिश स्टील। वो क्या करते थे, किसको प्रेफरेंस देते थे, ब्रिटिश स्टील को। एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ इंडियन स्टील, तो उन्हें इस स्टील पर यकीन नहीं था, वो इसको इस्तेमाल नहीं करते थे, इसको नहीं खरीदते थे। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, टू मीट द नीड्स ऑफ इंडियन रेलवेज, जब इंडियन रेलवेज की ज़रूरतें पूरी करनी थी, स्टील ऑफ टिस्को केम इनटू डिमांड। जो स्टील ऑफ टिस्को कंपनी थी उसकी डिमांड बढ़ने लगी। जस्ट लाइक कॉटन, आयरन एंड स्टील ऑल्सो एक्सपेंडेड। तो कॉटन की तरह ही आयरन और स्टील भी एक्सपेंड होने लगा। व्हेन ब्रिटिश इम्पोर्ट्स डिक्लाइन, ब्रिटिश के जो इम्पोर्ट थी, बाहर से जो सामान लाते थे, वो डिक्लाइन होने लगा, कम होने लगा इन इंडिया। एंड द मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज्ड, और जो इंडियन एंड द मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स जो था, डिक्लाइन इन इंडिया, जो बाहर का ब्रिटिश का स्टील था उसकी डिक्लाइनिंग होने लगी, और मार्केट किसकी बढ़ गई, आप इंडियन गुड्स की, इंडियन इंडस्ट्रीज की। दिस occurred ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये कब हुआ, जब पहली वर्ल्ड वार हुई। दिस ऑल्सो हैपन ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ बोथ नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड ऑल्सो द ग्रोइंग डिमांड ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, और जो मूवमेंट हो गई, डिमांड भी बढ़ गई, और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चली उसके लिए भी, और जो गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन के लिए डिमांड बढ़ गई उसके लिए भी। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू concede many demands in order to retain its rule over India। तो ये था हमारा चैप्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स